सुप्रभात बच्चों। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। आज हम निबंध लेखन के बारे में पढ़ेंगे। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप लोगों को 5 नंबर के प्रश्न में यह प्रश्न पूछा जाता है। कोई भी टॉपिक आप लोगों को दे दी जाती है, कुछ विषय, और आप लोगों को उस विषय पर 5 पंक्तियां या 10 पंक्तियां लिखनी होती है। जैसा कि प्रश्न रहे उस तरह का उत्तर आप लोग को देना होता है। तो आज हम निबंध लेखन में 2 से 3 टॉपिक को पढ़ेंगे। आप लोगों के फाइनल एग्जाम आने वाले हैं और कुछ विषयों को निबंध लेखन के लिए आप लोगों के सेलेक्ट किया गया है, तो उसे मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी। पहला है होली। मेरा प्रिय त्योहार होली, या फिर सीधे रहेगा होली, तो मैं उस पर निबंध आप लोगों को बता रही हूँ। मेरा प्रिय त्योहार होली। ऐसे तो होली के बारे में लेख लिखा जाए तो काफी लंबा निबंध बन सकता है, लेकिन यहाँ हमें 10 पंक्तियों में ही होली के बारे में कुछ जानकारी देनी है, तो उसी अनुसार मैंने ये निबंध तैयार किया है। आप लोग इसमें 1-2 पंक्तियां अपने तरफ से भी अगर होली के बारे में यहाँ पे ऐड करना सकते हैं तो, लेकिन वो सही पंक्तियां और सही वाक्य होने चाहिए, तभी इसमें आप लोग उसको जोड़ के वाक्य बनाइएगा। ठीक है बच्चों। और ऐसे तो मैं कुछ पंक्तियां लिखी दी हूँ, इसमें आप कुछ पंक्तियां अपने तरफ से भी जोड़ सकते हैं अगर वो वाक्य सही रहे। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं होली पे निबंध। पहला वाक्य है, होली मेरा सबसे प्रिय त्योहार है। होली सभी बच्चों के लिए तो प्रिय होता ही है, इसीलिए सभी बच्चे इस पंक्तियां को लिख सकते हैं कि होली मेरा सबसे प्रिय त्योहार है। इस दिन घरों में उमंग एवं प्रसन्नता छाई रहती है। हम देखते हैं कि होली में घर घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सभी इस होली के त्योहार को अपने अपने ढंग से मनाते हैं। बच्चे एक जगह जुट होके पिचकारियों में रंग भर के गुलाल उड़ा के होली खेलते हैं। बड़े लोग एक दूसरे के गले लग के छोटों को माथे पर गुलाल का तिलक लगाकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं, और इस तरह से लोग होली की खेल का आनंद उठाते हैं। तो यह पंक्तियां हो गई थी, इस दिन घरों में उमंग एवं प्रसन्नता छाई रहती है। मैं होली के अवसर पर, यानी कि होली के त्योहार पर, मौके पर नए वस्त्र, रंग, अबीर, पिचकारी आदि की खरीदारी करता हूँ। बाजार में खूब हलचल होती है, चहल पहल होती है, सभी लोग अपने अपने पसंद के नए कपड़े खरीदते हैं। कुछ लोग रंग अबीर की खरीदारी में भी सभी लगे होते हैं। तो यहाँ पे जो लड़कियां लोग होंगी वह लिखेंगे खरीदारी करती हूँ, और जो लड़के लोग रहेंगे वो करता हूँ लिखेंगे। ठीक है। होली में बहुत सारे पकवान भी बनते हैं। होली में बहुत सारे पुए, मालपुए, ये सभी पकवान, बहुत तरह के पकवान होली में बनते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ लिखे हैं होली में बहुत सारे पकवान भी बनते हैं। सभी अपने पसंद के कुछ पकवानों के नाम भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है। इस दिन मैं अपने मित्रों के साथ रंग खेलता हूँ। सभी मित्र एक जगह एकत्र होकर एक दूसरे से रंग गुलाल खेलते हैं। दूसरे इस दिन, तो ये हो गया, इस दिन मैं अपने मित्रों के साथ रंग खेलता हूँ। इस दिन लोग आपसी बैर भाव को भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। इस दिन सभी कोई एक दूसरे से बैर भाव भुला देते हैं, यानी कि एक दूसरे से अगर मन में कुछ हो भी, कोई भावना हो तो वह भुला देते हैं, और सभी एक दूसरे के गले मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। यह पर्व हमें बुराई से दूर रहने तथा अच्छाई के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। इस पर्व से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। हिरण्यकश्यप जो थे वो चाहते थे कि मेरी ही प्रशंसा मेरे राज्य में हो, और इसी तरह का वह अपने शासन में सभी को कहे हुए थे कि यहाँ पे भगवान की पूजा नहीं होगी, मेरी पूजा होगी। लेकिन उनके पुत्र जो थे प्रहलाद, वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, और वो उनकी आराधना में हमेशा लीन रहते थे। इस पर हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आता था उसे। वह इस चीज को मना करने के लिए कई तरह के उपाय किए, लेकिन वो नहीं माने। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने अपनी बहन को, होलिका को बुलाया, और होलिका को एक वरदान मिला हुआ था कि वो
अग्नि पर बैठ सकती है, अग्नि में रह सकती है, उसे आग से कोई परेशानी नहीं होगी। तो उन्होंने अपनी बहन को बुलाया, होलिका को, और प्रहलाद को लेकर वह अग्नि पर बैठ गई। लेकिन भगवान की लीला अपरंपार, वो विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, उनकी आराधना में उस समय भी वह लीन थे और भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की। होलिका जल गई और ये प्रहलाद बच गए। तो इस तरह से अच्छाई की जीत हुई और बुराई की हार हुई। तभी से हम लोग होलिका दहन मनाते हैं और उसके दिन होलिका पर्व मनाते हैं। इसलिए यहाँ पंक्तियां लिखी गई हैं कि यह पर्व हमें बुराई से दूर रहने और अच्छाई के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो होली विषय पर आप लोगों की एक लेख तैयार हो गई, निबंध तैयार हो गई। अब दूसरा हमारा टॉपिक है कश्मीर की सुंदरता पर 10 वाक्य लिखे। आप लोगों की रोली की पुस्तक में एक चैप्टर है कश्मीर की सुंदरता। तो ये आप लोगों को पे मैं छोड़ती हूँ, ये आप लोग बना के गृह कार्य सेंड कीजिएगा। उस पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और उसमें कश्मीर की सुंदरता से रिलेटेड, उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं। तो उसमें से आप 10 पंक्तियां चुनकर लिखिएगा। एक सुंदर सा लेख तैयार हो जाएगा आपका कश्मीर के बारे में। ठीक है। तीसरा टॉपिक है हमारा श्रम का महत्व। इसको हमें रोली की पुस्तक से करना है। और तीसरा है श्रम का महत्व। ये आप लोगों के तरंग पुस्तक में पेज नंबर 95 में दिया गया है। श्रम का महत्व, उसे आप लोगों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और याद करना है। श्रम का महत्व, यहाँ मैं आप लोगों को एक बार इसे पढ़कर बता रही हूँ। जो लोग मेहनत करते हैं, निरंतर कोशिश करते हैं, उन्हें एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। हाँ बच्चों, यह बात बिल्कुल सही है। अगर हम किसी कार्य को बिल्कुल निरंतर कोशिश के साथ लगातार करते रहें तो निश्चित ही हमें उस कार्य में सफलता मिलेगी। वे अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। और उनका जो उद्देश्य है, उनका जो लक्ष्य है, किसी कार्य को करने के लिए जब हम निरंतर प्रयास करते हैं तो वो कार्य, वो लक्ष्य मेरा अवश्य पूरा होता है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, दीवार पर चढ़ते समय अनेक बार फिसलती है। कभी कभी हम चींटियों की कतार को देखते हैं दीवार पे चढ़ते, और वो अपने साथ कुछ दाना लेकर ऊपर चढ़ रही होती हैं, गिरती हैं, फिर चढ़ती हैं, गिरती हैं, फिर चढ़ती हैं, लेकिन अंत में वो अपने लक्ष्य पर, अपने जगह पर निश्चित पहुंच जाती है और वह हिम्मत नहीं हारती है। वह बार बार गिरती है, पुनः चढ़ती है, आखिर उसकी मेहनत रंग लाती है और वह अंत में दीवार पर चढ़ जाती है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जब चींटी इतनी मेहनत के बाद ऊपर अपने लक्ष्य तक, जगह पर पहुंच जाती है, तो हम मनुष्य भी अगर किसी चीज को ठान ले, निरंतर प्रयास करें, तो वह लक्ष्य, वह उद्देश्य मेरा जरूर पूरा हो जाएगा। गोताखोर गहरे पानी में डुबकी लगाकर मोती लेकर आता है। गोताखोर यानी कि पानी में गोता लगाने वाले जो होते हैं, वह गहरी पानी में जाकर मोती लाता है। तो उसी तरह निरंतर प्रयास से, मेहनत से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। अतः असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे चुनौती मानकर सफलता हेतु निरंतर प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, अगर किसी कार्य को हम कर रहे हैं और उसमें हमें असफलता मिलती है, तो वह एक असफलता को हमें अंत नहीं समझना चाहिए किसी चीज का, उसे फिर प्रयास करना चाहिए। और अगर 2 प्रयास में नहीं होगा, 3 प्रयास में होगा, लेकिन अंत में हमें सफलता जरूर मिलेगी। इसीलिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। अपनी कमियों को दूर कर तब तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिले। और यह प्रयास हमारा कब तक जारी रहना चाहिए? जब तक कि हम कोशिश करते करते हमें जब तक सफलता नहीं मिले, तब तक यह प्रयास हमें रोकना नहीं चाहिए। और यह हमें श्रम से काम लेना चाहिए, मेहनत से काम लेना चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी। तो बच्चों, आप लोग ये 3 टॉपिक को बिल्कुल समझकर याद कीजिएगा और जो भी गृह कार्य दिया जाए उसे बनाकर ग्रुप पर सेंड कीजिएगा। धन्यवाद।